इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बारंबार मैं कहता हूँ कथाओं में कि देखो, श्री मनु महाराज ने गृहस्थाश्रम को धन्य कहा। धन्यो गृहस्थाश्रम। क्यों? हम सब जी लेते हैं इसी में। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गार्हस्थ, सन्न्यस्त सब जी लेते। इस सदगृहस्थ का राम जी में कितना प्रेम है, मेरे से अधिक प्रेम है। इसलिए हृदय हर्ष माना मुनि प्रभु में किसका कितना प्रेम है ये बताना कठिन है और जताना और कठिन है। आप में कितना प्रेम किसका है, आपका किस में कितना प्रेम है ये समझाना भी कठिन है, बताना भी कठिन है, जताना भी। वो पता चल जाता है। प्रेम आंखों में होता है, प्रेम व्यवहार में होता है, प्रेम वाणी में होता है, झलकता है। कोई कारण नहीं प्रमाण जुटाने का, लेने का, देने का, कहने का, बताने का। कायिक, वाचिक, मानसिक ये प्रकट होने लगता है। जो मन में होगा वो नेत्र में होगा। इसलिए चक्रवर्ती जी का राम प्रेम बाबा विश्वामित्र जी को बहुत भाया। विश्वामित्र जी समझ गए दी है ना, तब गुरु जी की ओर देखे। अवसर आया है, गुरु वशिष्ठ भगवान ने समझाया। क्या? पंक्ति देखिए। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह न सकह पावा, नृप संदेह न सकह पावा। अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, भांति सिखाए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने बहु विधि समझाया। बहु माने अनेक प्रकार। बच्चे किशोर अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, शिक्षा मैंने दी, अब आयुध दीक्षा महामुनि विश्वामित्र जी देंगे। आयुध दीक्षा प्राप्त करेंगे तो उसका अभ्यास करना होगा। वो अभ्यास वन में होगा। महाराज राम जी की कुंडली में ऐसा योग पढ़ा है मैंने कि जब कोई मुनि जी ले जाएं, इनको ऋषि ले जाएं, तभी इनका विवाह संभव है। ये सारा योग ज्योतिष शास्त्रानुसार कुंडली में निहित होता है। कुंडली का एक महत्व है योग का, काल का, ग्रह का, नक्षत्र का, सुयोग का। जितनी शीघ्रता से राम जी का विवाह होगा उतनी शीघ्रता से तीनों भाइयों का भी होगा। मनुष्य को अपने लाभ की बात बताओ ना तो जल्दी समझ में आ जाती।
संत लोग कथा सुनाते हैं, आपने सुना होगा, एक कोई सेठ जी नगर में डूब रहे थे, नहर में, नहर के पानी में डूब रहे थे। बच्चे बॉल खेल रहे थे तो किसी बच्चे ने देख लिया कि सेठ जी डूब रहे हैं। बहुत पहले एक महापुरुष ने सुनाई थी। तो बच्चे वहाँ पहुँचे, चिल्लाएं, सेठ जी हाथ दीजिए, हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। वो हाथ देवे नहीं। डूबता व्यक्ति क्या करे बेचारा, पानी में चुभक रहे। कोई महात्मा उधर से निकल लेते, उन्होंने कहा कि अरे भैया ये दीजिए दीजिए न कहो, इनको कहो हाथ लीजिए। तो जैसे ही किसी बच्चे ने कहा सेठ जी हाथ लीजिए, सेठ जी डूबते हुए भी पकड़ लिए। क्यों? आदमी अभ्यास न हो तो मरते दम तक दीजिए दीजिए अभ्यास में नहीं आता। जैसे कहा लीजिए तुरंत लपक लिए। ये हमको आपको इसका अभ्यास हो गया है, दीजिए का नहीं रहा, लीजिए का रहा। कैसे आएगा इसका अभ्यास है, कहाँ जाएगा इसका अभ्यास नहीं है। बस यही अभ्यास जीवन में आए। जब हम अपना समय किसी को देते हैं तो उसको सुख मिलता है। जैसे हम समय दिए तो सत्संग हो रहा है, आप समय दिए तो हम लोग कुछ गा के सुना रहे हैं। डॉक्टर साहब की संस्था ने समय लिया तो यह सुयोग बन पा रहा है। भैया ने समय दे के लगाया तो ये ऐसा दिव्य भाव बना। सदैव त्याग से पूर्णता है, लोभ से नहीं, चाहत से नहीं। अब चक्रवर्ती जी ने 2 पुत्रों को त्यागा, किसके लिए? यज्ञ के लिए। और यही प्रमाण देखिए कथा स्थल में कि 2 पुत्र विश्वामित्र महाराज यज्ञ रक्षार्थ जब ले गए तो 4 पुत्र वधुएं अति शीघ्र ही चक्रवर्ती जी को प्राप्त हो। व्यवहार है, जिस मात्रा में हम अर्पण करते हैं प्रकृति उस मात्रा में हमारे साथ खड़ी हो जाती। कहना नहीं, जताना भी नहीं, बताना भी नहीं, केवल इसको अनुभव में ले आई। चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं, हे मुनिदेव, ये दोनों पुत्र हमारे प्राण हैं। वन में इनका और कोई नहीं है। आप ही इनके गुरु भी हैं, आप ही इनके पिता भी हैं। इसलिए जैसे मैं ममता रखता हूं वैसी ममता आप रखिएगा। अबोध हैं, कोई अपराध करे तो क्षमा करिएगा। सौंप दिए। माताओं के पास प्रभु गए, चरणों में प्रणाम किए, बोले माँ गुरु जी के साथ जाके आ रहे हैं। किसके साथ? गुरु जी के साथ। गुरु तत्व कौन? अंधकार को जो प्रकाशित करे उस तत्व का नाम है गुरु तत्व। अरे व्यवहार महाराज, अरे भैया शरीरिया है तो व्यवहार तो करे ही पड़ी। क्या नहीं करते हैं हम लोग? सब करते हैं, सब बिना किए रह भी तो नहीं सकते। एक क्षण भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते। चक्रवर्ती जी मना करते रहे नहीं दूंगा, लेकिन मैया बड़ी अम्बा कौशल्या जी ने तुरंत आशीर्वाद दिया, जाइए जाइए। श्रेष्ठ जनों को, गुरुजनों को, ब्राह्मण देवताओं को, माताओं को प्रणाम करते हुए प्रभु मुनि जी के साथ चल पड़े। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वा महानिधि, निधि नहीं महानिधि प्राप्त हो गई। जैसे कोई बड़ा खजाना मिल गया है हो। किसको? विश्वामित्र जी को।
इतने प्रसन्न। विश्वामित्र जी क्यों प्रसन्न हैं? यह सोच करके भगवान हमारे प्रेम में माता पिता का भी त्याग करके हमारे साथ चल रहे हैं। बारंबार हम कोई भी धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक अनुष्ठान करते हैं ना, उसको पूर्ण भगवान करते हैं। किसी भी सत अनुष्ठान की पूर्णाहुति हमारे विश्वास पर आधारित है। हम कितना विश्वास करते हैं। हमारे विश्वास का परीक्षण हो कब? जब हम कोई सत्कर्म प्रारंभ करें। और निश्चित मानिए, जिसका जितना विश्वास दृढ़ है, भगवान श्री सत्यनारायण उसके साथ आकर उतने भाव से खड़े हो जाते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।